हाँ सर, आवाज़ आ रही है। आज का हमारा सवाल है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास ये बेसिकली सवाल में दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ, आपके पास बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अल्फा आपका बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, क्या दिया हुआ है, तो e/t/t+1, ठीक है भाई, आपके पास t+1 इंटू टी है, ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये सही है। इसके बराबर है आपके पास अल्फा, ठीक है। तो आपको जो पहला सवाल है उसमें आपको बताना है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t/t+1 का होल स्क्वायर dt क्या होगा, ठीक है सर। t और +1 का होल स्क्वायर इंटू dt का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e⁻t इंटू 1/t+1 एंड -1/t+1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, और इंटू dt, ये जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, ये हमारे पास आ जाता है e⁻t/t+1, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to 1, ठीक है सर। जो कि आपके पास क्या आ रहा है, e/2 e1/1+1 e/2 -1, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप जब ये निकालिएगा तो आपके पास ये क्या आप मतलब आ रहेगा, उसमें अल्फा +1 माइनस e/2, ये सही है सर, अल्फा, ठीक है सर, और उसको ले गए उस साइड और फिर उसको ले आए उस साइड, और फ्रॉम 0 to 1 है ना, तो e/2 -1, तो अल्फा और +1 माइनस e/2, ये सही है। अब आपका आज का दूसरा सवाल, ठीक है सर। आज का दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e⁻t इंटू ln ऑफ 1+t, ठीक है, इंटू dt। अच्छा, अब हम लोग तो ये भी जानते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e⁻t ln ऑफ 1+t और +1/1+t, ठीक है सर। ये आपका जो dt आता है, ये आपका सॉल्व करने पर क्या आता है, तो बताइए, e⁻t इंटू ln ऑफ 1+t, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to 1, तो 0 रखने पर तो इस बार 0 आ जाएगा और 1 रखने पर आ जाएगा e टाइम्स ln2, ठीक है, जो कि है आपके पास e ln2, ठीक है सर। 1 रखिएगा तो 1 और 2 e ln2, और 0 रखिएगा तो 0, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास e ln2 और माइनस अल्फा, ठीक है, ये भी सही है। अब अपन लेते हैं आज का तीसरा सवाल, ठीक है, वो हम लोग से ये पूछ रहा है, ये तो सिंपल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू e⁻t, ठीक है सर, बाई है हमारे पास t+1 इंटू dt, ठीक है। अब ये जब हमें निकालना है ना, तो इसका तो सिंपल सा मतलब वही है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, e⁻t मतलब कि क्या आ रहा है, e-1 और माइनस अल्फा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e⁻t dt क्या है हमारे पास, e-1 है, e-1 में से अल्फा को घटा देंगे तो वही आ जाएगा आपका आंसर। बस, तो अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी आपसे बात आगे मैं करता हूँ ज़रूर, ठीक है सर।